नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 6 भरत इस पाठ के स्वाध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 कुछ इस प्रकार से है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन इसलिए रखा था क्योंकि सर्वदमन का अर्थ है सभी का दमन करने वाला, यानी सभी का नाश करने वाला। वह बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ही ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। प्रश्न 2 हमें कह रहा है कि दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? आकृष्ट यानी अट्रैक्शन, यानी आकर्षित होना। यहाँ इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक और हठीला था। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण दुष्यंत उस बालक के प्रति आकृष्ट हो गए थे। वह उन्हें पुरुवंशीय की झलक भी दिखा रहा था, तो उनमें पितृ हृदय का वात्सल्य भी नजर आ रहा था, इसीलिए भी दुष्यंत उस बालक के प्रति आकर्षित हो गए थे। प्रश्न 3 कह रहा है कि दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई हैं? तो पुरुवंश में कौन कौन सी प्रणालियाँ चल रही थी इसके बारे में हमें यहाँ इसमें लिखना है। तो दुष्यंत के अनुसार पहला क्या था? पुरुवंशीय युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। यानी पुरुवंश के जो लोग हैं वह जब युवावस्था में होते हैं तो वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा का कार्य करते हैं, और जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो पुरुवंशीय वृद्धावस्था में तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटिया बनाकर रहते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों रीतियाँ पुरुवंश की परंपरा में चली आ रही थी। अब यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के द्वारा हमें एक कहानी का निरूपण करना है। चित्रों में आपने देखा होगा कि एक लकड़हारा लकड़ी काटता नजर आ रहा है। दूसरे चित्र में एक देवदूत उसे एक कुल्हाड़ी देता नजर आ रहा है। तीसरे चित्र में लकड़हारा मना करता नजर आ रहा है। अगले चित्र में लकड़हारे को देवदूत सभी कुल्हाड़ी देता नजर आ रहा है। तो इन सभी के आधार पर अब हमें एक कहानी लिखनी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। इस कहानी का हमने शीर्षक दिया है लकड़हारा और देवदूत। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इस पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा नदी किनारे एक पेड़ की डाल काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जाकर गिर गई। लकड़हारे को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह उदास होकर वहीं बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। अब उसे कैसे निकाले? अचानक संयोग से वहाँ एक देवदूत गुजरे। देवदूत यानी जो देवताओं के दूत होते हैं। तो उन्होंने उस लकड़हारे को देखा। उनकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। दृष्टि यानी नज़र। उसने लकड़हारे से पूछा कि आपकी उदासी का क्या कारण है? तो लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। तो देवदूत ने उसे कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, लकड़हारे ने उत्तर दिया। तब देवदूत ने दोबारा पानी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने देखते ही कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो देवता वापस नीचे पानी में गए। अंत में देवदूत लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर आए। उसे देखकर ही लकड़हारा तुरंत खुशी से चिल्ला उठा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पे बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो मित्रों, इस प्रकार हमने इस चित्र के साथ साथ इस कहानी का निरूपण किया। अब अगला है ग्रामर यानी व्याकरण विभाग। यहाँ पर विशेषण में हमें पहले इसकी परिभाषा समझनी है। परिभाषा के अनुसार
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषता में गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण इन सभी का निरूपण होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम का गुण या उनकी संख्या या उनकी मात्रा या उनका परिमाण ये दिखाया जाए तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर अच्छा लड़का, लड़का शब्द संज्ञा है और अच्छा उसका विशेषण है, यानी उसका गुण बता रहे हैं कि वह लड़का अच्छा है, तो लड़का संज्ञा शब्द और अच्छा शब्द विशेषण। ऐसे ही चतुर लड़की, तो चतुर शब्द विशेषण और लड़की शब्द संज्ञा। तो इस तरह संज्ञा के या सर्वनाम की विशेषता बताए वह शब्द विशेषण। अब यहाँ दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या का निरूपण, यानी 2 लड़के, 5 उंगलियाँ, 4 पेड़, 7 दिन, इस तरह जहाँ संख्याएँ आती हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिसकी मात्रा बताई जाए, जैसे 2 लीटर दूध, 1 किलो मिठाई, 2 किलो शक्कर, 4 किलो गेहूँ, इस तरह जो वस्तु की मात्रा दर्शाए वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी सर्वनाम जिसमें आता है, तो जैसे वह आदमी, ये आम, वो लड़का, इस तरह से जो शब्द आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका हमें अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है बात कान पर न धरना, यानी बात को अनसुनी करना। इसका वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात पर कान ही नहीं धरते, यानी बात को सुनते ही नहीं हो। दूसरा है धोखा खा जाना, यानी सच्ची बात को न समझ पाना। तो इसके लिए कुछ शब्द वाक्य इस प्रकार से है कि भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होते हैं। यहाँ पर हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। पौधा, पौधा को छोड़ कहा जाता है। जंगल यानी कानन। घर यानी गृह। बहुत यानी ज़्यादा। अचंभा यानी आश्चर्य। ढीठ यानी जिद्दी। नाहर यानी सिंह। वृत्तांत यानी प्रसंग। ओट यानी आड़ में। तो इस प्रकार हमने पर्यायवाची शब्दों को समझ लिया है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताइए। अभी अभी मैंने आपको विशेषण समझाए हैं, यानी अब विशेषण को उसके प्रकार के साथ लिखना है। तो पहला है सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो ऐतिहासिक शब्द इसके गुण को दर्शा रहा है, इसलिए ऐतिहासिक गुणवाचक विशेषण है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता। तो यहाँ पर छात्र परिश्रमी है, इसलिए परिश्रम इसका गुण बता रहा है। तीसरा है हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। तो 2 लीटर दूध की मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है छात्रावास में 20 छात्र है। यह संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। वे लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर वे शब्द सर्वनाम को बता रहा है, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। तो थोड़ी शब्द मात्रा को दर्शा रहा है, यानी परिमाण को, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अगला है कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो कुछ लड़के यानी अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ लड़कों की गिनती हमें पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। अगला है ओम चतुर लड़का है। तो चतुर उसका गुण है, इसलिए चतुर यानी गुणवाचक विशेषण। श्याम 20 किलो आटा लाया। 20 किलो यह आटे की मात्रा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अगला है
साहिल के पास 10 रुपये हैं, तो यह संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए 10 यानी संख्यावाचक विशेषण। अब हमने यहाँ पर विशेषण के प्रकार को समझा। अब यहाँ विशेषण के महत्व को दर्शाते हुए कुछ वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार से विशेषण का उपयोग किया गया है। पहला शब्द है सुंदर। सुंदर, मल्लिका सुंदर लड़की है। इसके बाद दूसरे में इसका किसी से तुलना किया जा रहा है, तो निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। यहाँ पर पहले में विशेषण बताना है, दूसरे में तुलनात्मक विशेषण और तीसरे में सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट। तो सुंदर के लिए है मल्लिका सुंदर लड़की है, निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है और निधि सबसे सुंदर लड़की है। तो दूसरा शब्द है बड़ा। गीता भवन बड़ा मकान है। गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। यानी पहले बड़ा, फिर किसी तुलना में बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इसी तरह मेहनती, तो मेहनती में पहले मेहनती, फिर किसी की तुलना में मेहनती और फिर सबसे ज़्यादा मेहनती। इसी प्रकार इसके शब्द है रोमिल मेहनती लड़का है। रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है और रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। इसी प्रकार चालाक, तो चालाक में पहले चालाक, फिर किसी के साथ तुलना में चालाक और फिर सबसे ज़्यादा चालाक। रूपा चालाक लड़की है। रूपा मोना से चालाक लड़की है और रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। तो इस प्रकार हमने विशेषणों के 3 प्रकार के वाक्य बनाए और उनका वाक्यों में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन यानी लिंग पुल्लिंग शब्द है तो उसे स्त्रीलिंग में बदलना और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसे पुल्लिंग में बदलना। यहाँ पर हिरण, तो हिरण का स्त्रीलिंग शब्द है हिरणी। शिक्षक, शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द है शिक्षिका। सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द है साम्राज्ञी। छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा। दास, दास का स्त्रीलिंग शब्द है दासी। मोर, मोर का स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी। मजदूर, मजदूर का स्त्रीलिंग शब्द है मजदूरनी। पुजारी, पुजारी का स्त्रीलिंग शब्द है पुजारिन। पड़ोसी, पड़ोसी का स्त्रीलिंग शब्द है पड़ोसिन। गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है गुरुआइन। बूढ़ा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग शब्द है बुढ़िया। और नायक, नायक का स्त्रीलिंग शब्द है नायिका। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 8 में इकाई 6 इस पाठ के स्वाध्याय को किया और समझा। धन्यवाद।